गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम डॉक्टर सुख यादव कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं हार्डी विनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने हार्डी विनबर्ग लॉ के प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जाना है। साथ ही साथ हम लोगों ने जीन फ्रीक्वेंसी या जिसको हम एलिक फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से जान लिया है। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट से हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हार्डी विनबर्ग इक्वेशन के विषय में। ठीक, इफ़ वी नो द नंबर ऑफ द होमोजाइगस रिसेसिव एनिमल्स इन अ पॉपुलेशन विच इज इजी बिकॉज इन दीज रिसेसिव जीन्स हैज़ एक्सप्रेस। अगर हमको किसी पॉपुलेशन में होमोजाइगस रिसेसिव एनिमल्स की संख्या का पता है तो हम लोग बड़े आसानी से क्या पता कर सकते हैं, उस पॉपुलेशन में उपस्थित हम इंटायर जीन पूल को पता कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को भी बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। अर्थात उस पॉपुलेशन में उपस्थित जीन पूल में टोटल नंबर ऑफ द एलीलिक फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अगर हमको केवल एक पता हो, क्या पता हो, नंबर ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव एनिमल्स, कोई एक रीडिंग अगर हमको पता है तो हम टोटल इंटायर जीन पूल में उपस्थित इंडिविजुअल्स के जीनोटाइप को एज वेल एज द फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी सबका बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। किसके आधार पर? बाय यूजिंग द हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। हार्डी विनबर्ग इक्वेशन की सहायता से हम लोग बड़े अच्छे से पता कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हार्डी विनबर्ग इक्वेशन जो दो हैं, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 और दूसरा जो होता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके आधार पर, इसके बेसिस पर हम किसी भी रीडिंग को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, if in a population of rats 60% individuals are recessive white and rest are brown, what will be the compositions of the population। कहा गया है कि अगर एक रैट का पॉपुलेशन है, इस रैट के पॉपुलेशन में जो रेसेसिव वाइट रैट का जो नंबर है वो कितना है, 60%। अर्थात 16% रैट्स ऐसे हैं जो रेसेसिव वाइट हैं, अर्थात ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन। रेस्ट ऑफ ब्राउन, और इसमें से जो बचते हैं वो क्या है, ब्राउन है। तो कह रहा है उस जीन पूल में उपस्थित, अर्थात उस पॉपुलेशन की जीन पूल में उपस्थित टोटल कंपोजिशन क्या होगा ना। अर्थात हमको क्या फाइंड करना है, हमको कैपिटल एम और कैपिटल एम स्मॉल एम की वैल्यू पता करनी है। अर्थात होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर्स एंड हेट्रोजाइगस रेट्स के विषय में हमको पता करना। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, जानते हैं कैसे पता करेंगे। इफ़ वाइट इंडिविजुअल्स आर 60%, जैसा कि हमको पता है कि वाइट इंडिविजुअल्स जो कितने हैं, 60% है, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से, क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। देन अगर इसको हम 16% को नंबर में चेंज करना चाहेंगे तो एम को हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 एम है तो हम एम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एम स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर में 16 हो गया, 16 हो गया। अब हम यम को किस रूप से जान सकते हैं, क्यू के आधार पर, क्योंकि जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है उस पर हम यम को क्यू मान रहे हैं। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम क्यू यहाँ देखिए यम स्क्वायर इक्वल टू 16। अब हम क्यू स्क्वायर की अगर बात करें तो जब हम इसको क्यू स्क्वायर में देखेंगे तो क्यू स्क्वायर कितना हो गया, 0.16, और क्यू को अगर निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.16, और 0.16 को अगर आप स्क्वायर रूट में निकालेंगे तो क्यू की वैल्यू कितना आ जाएगी, क्यू इक्वल टू 0.4 आ गया। ठीक, अब आइए, हमको क्यू की वैल्यू पता हो गया, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0.4। एज वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू, चूँकि हमको क्यू की वैल्यू पता हो चुकी है, अब हमको क्या पता करना है, वैल्यू ऑफ पी कैन बी नोन बाई। अब पी की वैल्यू को हम क्या कैसे पता करेंगे, हमको पता है कि पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना होता है, 1, और हमको किसकी वैल्यू पता हो गई है, क्यू की वैल्यू पता हो गई है, तो पी की वैल्यू हमको पता करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू हो जाएगा। तो 1 माइनस क्यू जब आप करेंगे तो यहाँ देखिए 1 माइनस क्यू, तो पी इक्वल टू 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस कितना करेंगे, 0.4, तो कितना आ जाएगा, 0.6। किसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू, यहाँ देखिए पी की वैल्यू 0.6 हो गया, अर्थात क्यू की वैल्यू 0.4, तो पी की वैल्यू कितनी होगी, 0.6। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 0.4 पी अगर क्यू है तो पी कितना होना चाहिए, 0.6, ऐसे भी निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए हमको पी प्लस क्यू की वैल्यू पता चल गई है ना, अर्थात हमको एलिलिक फ्रीक्वेंसी का पता हो गया है ना। अब आइए हम देखते हैं कि नाउ टू कैलकुलेट द होमोजाइगस। अब हमको क्या पता करना था, हमको होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर्स पता करना था और हेट्रोजाइगस। तो यहाँ देखिए हम
नाउ टू कैलकुलेट द हेट्रोजाइगस। अब अगर हमको कैपिटल एम स्मॉल एम पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि कैपिटल एम को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से, और स्मॉल एम को कैसे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो हमको पी क्यू की वैल्यू पता हो गई है, क्योंकि हमको एक इक्वेशन पता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो 2pq इक्वल टू क्या होता है? वो हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो करता है। हमने बताया था कि जो 2pq होता है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो करता है, जिसमें एक कैपिटल एम है एक स्मॉल एम है। तो यहाँ हमको हेट्रोजाइगस ही तो पता करना है, कैपिटल एम स्मॉल एम, तो इसको हम 2pq लिख सकते हैं। तो 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी है? 0.6, और क्यू की वैल्यू कितनी है? 0.4। दोनों को जब हम इस प्रकार से करेंगे तो ये हो जाएगा 0.48। कितना आ गया? 0.48, विच मीन्स 0.48 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 48%। अब हमको दो चीज़ पता हो गया। हमको ये पता था कि जो है रेसेसिव कंडीशन के थे, है ना, जो रेसेसिव कंडीशन के रेट्स थे वो 16% थे होमोजाइगस रेसेसिव। अब जो हेट्रोजाइगस कंडीशन के हैं वो 48% हैं। तो अब हमको तो होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा? 40% वेयर हेट्रोजाइगस ब्राउन, अर्थात 40% कितने हैं? कैपिटल एम स्मॉल एम हेट्रोजाइगस ब्राउन है। अब हमको क्या पता है? देखिए, सिंस वी नो दैट 60% वी आर वाइट, हमको ये पता है कि 60% जो है वाइट रेट है, एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, अब जो बचेंगे वो हमको क्या मिलेंगे? हेट्रोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेंगे। तो होमोजाइगस डोमिनेंट को हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको दो वैल्यू पता हो गया है। क्या क्या पता हो गया? हमको होमोजाइगस रेसेसिव पता हो गया 16%, हेट्रोजाइगस पता हो गया 48%। तो अब हमको होमोजाइगस डोमिनेंट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100% में से 48% प्लस 16% को हम क्या करना है? डिडक्ट करेंगे, घटा देंगे। तो ये देखिए, अर्थात हमको ये हेट्रोजाइगस 48% मिले हैं, 16% हमको होमोजाइगस रेसेसिव मिले हैं। तो अब जो बचेंगे वो क्या होंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट ही होंगे। तो जब आप 100% में से 48 प्लस 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 36%। यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ 36 कर लीजिए, 36% मिल जाएगा। तो द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन विल बी 36% कैपिटल एम, 48% हेट्रोजाइगस एंड 16% होमोजाइगस रेसेसिव। तो आपको ये रिजल्ट आ गया है ना। हमको क्या पता चल गया? हमको यहाँ जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से पता चल गया। क्या पता चला जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में? 16% रेट ऐसे हैं जो होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर से हैं, 48% ऐसे हैं जो हेट्रोजाइगस कंडीशन के हैं, और 16% ऐसे हैं जो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन के रेट देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो एक तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने ये देख लिया जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी किसी जीन पुल में, अर्थात किसी पॉपुलेशन में उपस्थित जीन पुल में कितने जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव की। तो हम लोगों ने इसको निकाल लिया। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि इन ह्यूमन पॉपुलेशन 1 in 20,000 इज़ एन एल्बिनो, अर्थात 20,000 एक मनुष्य की आबादी है, मानव की आबादी 20,000 की आबादी में एक मानव ऐसा है जो एल्बिनो है। कैसा है? एक मनुष्य ऐसा है जो एल्बिनो है। लेट अस फाइंड आउट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो आइए हम लोग क्या पता करेंगे? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को पता करेंगे कि उस पॉपुलेशन में पूरी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज क्या होगी। तो जैसा कि हमको पता है, इसके आधार पर हम लोगों को पता होता है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? क्यू माने रेसिव कंडीशन। तो रेसिव कंडीशन हमको पता है कि एक जो एल्बिनो कंडीशन में है वो 20,000 की आबादी में एक मनुष्य ऐसा है जो क्या है? एल्बिनो है। एल्बिनो क्या करता है? होमोजाइगस रेसिव कंडीशन को शो कर रहा है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/20,000। तो अब इसको जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.0005%। और क्यू की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू, तो क्यू के स्क्वायर निकालेंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.07 आएगा। हमको क्यू की वैल्यू पता हो गई। अब हमको पता हो जाना चाहिए, जब क्यू की वैल्यू पता हो गई तो जैसा कि मैंने बताया था पी की वैल्यू क्या होता है? पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्यू हो जाएगा। तो 1 में से क्या करेंगे? 0.007% जब घटा देंगे आप तो आ जाएगा कितना? 0.993। तो ये तो पी की वैल्यू आई, क्योंकि हमने यहाँ क्यू की वैल्यू देख लिया है, ये इतना है। तो यहाँ पी की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाए? 0.986 आ गया, है ना। तो अब हमको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पर आना है, क्योंकि मैंने हेट्रोजाइगस कंडीशन, हमको रेसेसिव कंडीशन पता है कि 20,000 की आबादी में एक ऐसा मानव है जो एल्बिनो है, तो वो रेसेसिव कंडीशन है। अब हमको क्या देखना है? हेट्रोजाइगस कंडीशन देखना है। तो हेट्रोजाइगस हम क्या लिखते हैं? 2pq। तो 2pq को हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू पी की वैल्यू इतना है 0.993, और क्यू की वैल्यू कितनी है? 0.007। जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.01714। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? 2pq की। यहाँ हमको क्यू की वैल्यू पता हो गई, 2p की वैल्यू 2pq की, और यहाँ पी स्क्वायर की वैल्यू। तो हमको तीनों पता हो गया। अर्थात हम अगर देखें तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हमको तीनों पता हो गया। क्यू स्क्वायर पता चल गया, पी स्क्वायर पता चल गया, 2pq, अर्थात पी स्क्वायर प्लस
2pq प्लस q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब इन सब को आप जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो वही इसमें कहा गया है कि द हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन इज वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। तो हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है, एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा प्रिंसिपल्स है जो किसी भी जीन पूल के अंदर, किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल में उपस्थित जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं उसके आधार पर, है ना। और ये आज हम लोगों ने हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल्स को देखा, हार्डी-विनबर्ग एप्लीकेशंस के आधार पर हम लोगों ने एग्जांपल्स के तौर पर हम लोगों ने देख लिया कि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 के फार्मूला को कैसे हम सेट करके निकाल सकते हैं। पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर के आधार पर हम किसी जीन पूल के अंदर जितने भी जीनोटाइप हैं उनके फ्रीक्वेंसी को, एलील फ्रीक्वेंसी को, फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को कैसे हम लोग पता करते हैं, इनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपके समझ में आता हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स पर जाएं, ओके ज़रूर लिखें, जिससे हमको ये समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। तो हम आपके लिए ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे सेवाल राइट इफेक्ट के विषय में, जिनको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं, है ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मैंने एक वीडियो बना दिया है, इसमें हम सेवाल राइट से रिलेटेड और सारे इफेक्ट को भी जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।